दौलत के खेल दिलचस्प होते हैं। कोई 12 बजे लातादाद मजदूर मेमार सीमेंट और ईंटों के साथ पहुंच गए। अजमतुल्ला साथ था। रमज़ान और शाबान के होटल का सारा सामान मजदूरों ने हटाया और काम शुरू हो गया। मजदूर बेपनाह तादाद में थे। हम होटल के सामान के ढेर पर बैठे चिराग के जिनों को काम करते देखते रहे। भगदड़ मची हुई थी। इहाते की बुनियादें खोदी गईं, सीमेंट घोला गया और ईंटों की दीवारें खड़ी होने लगी। शाबान और रमज़ान शहर के आलम में थे, सख्ते में बैठे हुए ये सब देख रहे थे। अजमतुल्ला ने ठेकेदार को बता दिया था कि क्या बनाना है। सामान पर सामान चला आ रहा था, यहाँ तक के तंदूर भी लगाया गया। मालिक के बैठने का चबूतरा भी बनाया गया। हर चीज़ करीने से की जा रही थी। आखिर में छत पर सीमेंट की चादरें बिछा दी गई और अंदर से सफाई की जाने लगी। अजमतुल्ला खुद एक लम्हे के लिए वहाँ से ना हटा। वो हकीकी मायनों में मुझे खिराज तहसीन पेश कर रहा था। फिर उसने कहा, मुलाइजा फरमा ले मियाँ साहब, कल यहाँ ज़रूरी फर्नीचर और बर्तन वगैरह पहुँच जाएंगे। ये चीज़ें जमालगढ़ी में दस्तयाब नहीं थी। मेरे आदमी ख़रीदारी करने गए हैं, सुबह तक पहुँच जाएंगे। तो फिर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस नेमत के सिले में औलादे नरीना की नेमत से नवाजे। मैंने मसरूर लहजे में कहा, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। मेरे साथ शबान और रमज़ान भी अपने होटल में दाखिल हुए थे। दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। उनके चेहरे धुआं धुआं हो रहे थे। मजदूर काम मुकम्मल करके चले गए। जो कमी हो बता दें, रमज़ान पूरी हो जाएगी। रमज़ान ने कुछ बोलना चाहा मगर आवाज़ थी कि निकल ही ना सकी थी। बिलाखिर अजमतुल्ला चला गया। मैंने चारपाई पर वहाँ बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो रमज़ान मियाँ, अब चाय हो जाए। नया होटल मुबारक हो। दोनों सिसक सिसक कर रो पड़े थे। मुझे दिली मुसर्रत हो रही थी। इस हद तक मैंने भी नहीं सोचा था। जो कुछ हुआ तिलिस्मी लगता था। इतनी खुशी हो रही थी मुझे तो उन दोनों का क्या हाल होगा जिनका मुस्तकबिल संवर गया था। बाद के कुछ रोज़ बड़े सहर अंगेज थे। अजमतुल्ला ने कौल निभाया था और सब कुछ मुहैया कर दिया। ये सब मेरी खुशी के लिए हो रहा था। पूरा होटल बन गया। लोग तरह तरह की बातें करते थे। सब यही कहते थे कि मेरी आमद ने उन दोनों की खुशबख्ती के दरवाजे खोल दिए। 4 दिन तक तो होटल का काम ना हो सका। 5वें दिन इफ्तिताह हुआ और होटल में खूब बिक्री हुई। इसी दौरान रहमतुल्लाह साहब ने इस तकरीब का एहतमाम कर लिया। रमज़ान और शाबान वहाँ खाना पकाने गए। मेरा वहाँ बेहतरीन इस्तकबाल किया गया था। बेशुमार फूल पहनाए गए मुझे। औरतों और मर्दों ने मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। बहरहाल ये उनकी खुशी थी। खामोश हो गया। इसके बाद भी 2-3 रोज़ गुजर गए। फिर मैंने उन दोनों से कहा कि अब मुझे इजाज़त दो दोस्तों, बहुत दिन गुजर गए। आप कहाँ जाएंगे मियाँ साहब? कहीं और जाना है बस। नहीं मियाँ साहब, हरगिज़ नहीं, आप यहीं हमारे पास रहें। रमज़ान बोला, नहीं मियाँ, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे साथ खूब गुजरी, अब आगे बढ़ेंगे। वो लोग हुज्जत करने लगे मगर उनकी दरमियान में ही गुफ्तगू रह गई। एक मोटर होटल के सामने आकर रुकी थी। सब इधर उधर देखने लगे। मोटर से डॉक्टर भल्ला और कुछ दूसरे अफराद नीचे उतरे, अंदर दाखिल हो गए। वो लोग मेरे सामने आकर रुके थे। ये है मियाँ साहब। भल्ला साहब ने मेरी तरफ इशारा करके कहा और एक भारी बदन के शख्स ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्कार महाराज। भल्ला साहब बोले, मुझे पहचाना मियाँ जी? क्यों नहीं, आप डॉक्टर भल्ला हैं। हमें कुछ वक्त देंगे मियाँ जी? कुछ काम है आपसे। एक सवाल है आपसे महाराज। बैठिए, कहिए क्या बात है। वो सब बैठ गए तो भल्ला ने कहा, एक सवाल है आपसे महाराज। आप मुसलमान हैं। आपका धर्म तो कहता है कि सब इंसान एक जैसे हैं। कोई मुश्किल हो तो दीन धर्म सब भूलकर उसकी मदद की जाए। क्या आप धर्म की ये बात मानते हैं? 100% भल्ला साहब। ये श्री राम जी हैं, चंदोसी के रहने वाले हैं। बड़ी बिपता आन पड़ी है इन पर, आपकी सुनकर आए हैं। अगर आप इंसानियत के रिश्ते से इनकी मदद कर दें तो आपको ये दुआएं देंगे। अगर मैं किसी काबिल हूँ तो मैं हाजिर हूँ। क्या मुश्किल है आपको? यहाँ ये सब कुछ बताना मुमकिन नहीं है। हमारे साथ चलना होगा आपको, भल्ला साहब ने कहा। ठीक है, चलता हूँ। शाबान ने आगे बढ़कर मुझे रोकना चाहा लेकिन मैंने उसे समझा बुझाकर उससे रुखसत ली और मैं उन लोगों के साथ मोटर में बैठ गया। मोटर चल पड़ी। डॉक्टर भल्ला की कोठी भी शानदार थी। वो लोग मेरा बड़ा एहतराम कर रहे थे। मुझे एक बैठक में ले आया गया। श्री राम जी मेरे सामने बैठ गए। भल्ला जी कपड़े बदल कर वहाँ आ गए। अंगूर और दूसरे बहुत से फल लाकर मेरे सामने रख दिए। भल्ला साहब ने कहा, हमारे यहाँ का पका तो आप ना खाएंगे मियाँ साहब, पर ये फल फूल तो भगवान ने पकाए हैं।
इनमें से कोई खोट नहीं होता, कुछ ले लीजिए, हमें खुशी होगी। मैंने एक सेब उठा लिया। भल्ला साहब ने कहा, इल्म भी भगवान की देन है। मेरा अंदाज़ा है मियाँ साहब कि आपकी उम्र बहुत छोटी है। इतनी छोटी सी उम्र में आपको इतना इल्म कैसे हासिल हो गया? मैंने किसी इल्म का दावा कभी नहीं किया भल्ला साहब, एक छोटी सी बात थी, मेरा एक अंदाज़ा जो दुरुस्त निकला। रहमतुल्लाह साहब की लड़की बच गई। ना मैंने उस वक्त दरवेश होने का दावा किया था, ना उसके बाद लोगों के सामने, जो अपने सादा लोही से मुझे यही समझे थे कि मैं कोई फ़कीर या बुजुर्ग हूँ। अब लोग ही ना माने तो मैं क्या करूँ? मानता तो खैर मैं भी नहीं हूँ मियाँ साहब। आपने जिस एतमाद के साथ वो बात कह दी थी वो बेमकसद तो नहीं थी। सिर्फ अंदाजे पर इतना एतमाद नहीं किया जा सकता। और फिर वो सब कुछ सच भी निकला। हकीकत ये है कि मैंने पूरा चेकअप किया था। ना सिर्फ मैंने बल्कि दूसरों ने भी। आपने तो लड़की को देखा भी नहीं था। अगर आप तिब से मुत्तफिक होते तो भी आपको एक दरवेश हकीम कहता और उसे सिर्फ हिकमत ना मानता। खैर छोड़िए, हम दूसरी बातों की तरफ भटक गए हैं। मैं सेठ श्री राम का भी फैमिली डॉक्टर हूँ। हालांकि ये चंदोसी में रहते हैं जो यहाँ से 100 मील दूर है। इनके अहले खानदान का इलाज भी मैं ही करता हूँ। ये काफ़ी दिनों से मुश्किल हालात का शिकार हैं। इस बार मैं खसूसी तौर पर इतना लंबा सफ़र तय करके इनके पास गया और इन्हें आपके बारे में बताया। ये फ़ौरन ही मेरे पास चले आए। मैंने आप दोनों का सामना करा दिया है, अब ये जाने और आप। मगर डॉक्टर साहब, मियाँ जी तो कहते हैं कि ये पीर और दरवेश नहीं है और सिर्फ अंदाजे की वजह से ऐसा हो गया था, श्री राम ने कहा। और भल्ला साहब हंस पड़े, फिर मुझसे बोले, आपने देखा कितने सादा इंसान है हमारे श्री राम जी। महाशय जी, हम बेवकूफ़ नहीं जो इतनी दूर पहुँचे थे आपके पास। दरवेश अपने मुंह से खुद को कुछ नहीं कहते। आप अपनी मुश्किल बताएं। माफ़ कर दें महाराज, बुद्धि उलट गई है अपनी। ऐसी घटना पड़ी है हम पर, भगवान ने इतना दिया है कि हमें रखने की जगह कम पड़ गई, पर संतान में कमी कर दी। बड़ी मान मुरादों से एक बेटी पैदा हुई, वो भी भगवान स्वर्ग में जगह दे सालिया अम्मा को। चिल्ले में बैठ गई थी 40 दिन के और कह बैठी कि श्री राम तेरे लिए औलाद लेकर ही उठूंगी। और ऐसा ही हुआ। हमें पागल मत समझना मियाँ जी, जो मुंह में आ रहा है बक रहे हैं। तुम सालिया अम्मा को क्या जानो, हमारे बचपन का दोस्त है सलामत अली। साथ उठे साथ पले बढ़े, साथ साथ पढ़े और अब भी आमने सामने रहते हैं। चंदूसी में हमारी मोहब्बत मशहूर है। उसके बाल बच्चे अपने चाचा ताऊ से ज़्यादा हमें मानते हैं। सालिया अम्मा उनकी माँ थी, अब सोगरबाश हो गई हैं, तो उन्हीं की दुआ से भगवान ने बेटी भी दी हमें। पाली पोसी जवान की, मगर श्री राम जी की आवाज़ कपकपा गई। वो खैरियत से तो है? बस मियाँ जी, क्या खैरियत से है, क्या बताएं? सब कुछ बताओ श्री राम जी, कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है, भल्ला साहब ने कहा। जवानी आते ही मुसीबत में फंस गई हमारी इकलौती बेटी। क्या हुआ? गोंदा हरामखोर चमार की औलाद है। 13 साल का था सो घर से भाग गया। वापस आया तो काली मूरी पर अड्डा बना लिया और चंदूसी वालों को परेशान करने लगा। वो कहीं से सफली इल्म सीख कर आया है। काली मूरी चंदूसी के किनारे पर एक वीराना है जहाँ ज़माना कदीम में काली देवी का एक मंदिर था जो टूट फूट गया। उस हरामखोर ने वहीं अपना ठिकाना बनाया है और गंदे काम शुरू कर दिए। किसी की पगड़ी उछाली, किसी से माल ऐंठा, सारे के सारे परेशान हैं उससे। हमारी बिटिया भी उसकी नज़रों में आ गई और ससुरा हमारे पास आकर बोला कि पंडित जी हमारा ब्याह कर दो अपनी बिटिया से। मन जो लगी तो वो हम ही जानते हैं। भरी सभा में कीचड़ फेंकी उसने हम पर, मगर जानते थे कि वो नहीं बोल रहा, उसका काला जादू बोल रहा है। बर्दाश्त कर गए, हालांकि एक इशारा कर दे तो 150 मारे जाएं उसी की ज़ात के। बहुत सौ ने हमसे कहा पर हम ना माने। हम उन्हें समझाते हुए बोले कि बात उस नीच ज़ात ने कही है, दूसरों का क्या दोष है, दंगा फसाद ना करवाओ, बेगुनाह मारे जाएंगे। गुनाहगार का तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। बड़ी मुश्किल से लोग माने, मगर ये ना माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। हमारे घर पर जादू टोने होने लगे, तिजोरियों में बिच्छू भर गए, सोने के जेवर सांप बन गए और जाने क्या क्या हुआ। तिजोरियों में बिच्छू भर गए? मेरी बजाय भल्ला साहब बोल पड़े। अरे हाँ भल्ला जी, एक हो तो बताएं। रुपया रखा रहता है तिजोरियों में। एक दिन कुछ ज़रूरत पड़ी, तिजोरी को हाथ लगाया, तिजोरी खोली, हाथ डाला तो बिच्छू ने काट लिया। झांक कर देखा तो कोई 10-20 बिच्छू डंक उठाए बड़े मज़े से अंदर घूम फिर रहे थे। अरे भैया, वो जो बिच्छू चढ़ा के नानी याद आ गई। दूसरों को बताया, सब ने बिच्छू देखे, गवाही दिलवा देंगे। धर्म पत्नी जेवर पहनकर शादी में गई
औरतें चीखें मारने लगीं। गर्दन में सांप लटक रहा था। धर्मपत्नी बेहोश ही हो गई डर के मारे। बाद में जेवर फिर जेवर बन गया। ऐसे बहुत से खेल हुए। असल वाकया बताओ श्री राम जी, भल्ला साहब बोले। वही बता रहे हैं डॉक्टर भैया, तंग आ गए हैं हम तो। बात बहुत लंबी है मियाँ जी, परेशान तो नहीं हो गए? नहीं, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। वो पाजी हमसे कहता है कि पूजावती उसे दे दी जाए, वरना ये घर नर्क बन जाएगा। इस बीच कई रिश्ते आए हुए थे हमारी पूजा के। हमने सोचा उसकी शादी कर दें ताकि हमें निजात मिल जाए। इसलिए हमने सोच विचार करके पंडित ओम प्रकाश के बेटे सतप्रकाश का रिश्ता कबूल कर लिया। ओम प्रकाश जी खुद भी यही चाहते थे कि चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। हमने भी आमादगी का इजहार कर दिया। वो भी बहुत बड़े आदमी हैं। चंदूसी के करीब उनका अपना गांव है, रूपनगर। बहरहाल भैया, बातें सारी तय हो गई। रूपनगर से सतप्रकाश की बारात आ गई। हमने भी बड़ी धूमधाम से सारी तैयारियां की थी और आदमी लगा दिए थे अपने काली मूरी पर कि पापी गोवंद कोई गड़बड़ ना करे। हमने अपने आदमियों से कह दिया था कि अगर गोंदा काली मोरी के इलाके से बाहर निकलकर हमारी तरफ आने की कोशिश करे तो लाठियां मार मार कर उसका भेजा निकाल दिया जाए। हमारे आदमी वहीं उसकी निगरानी पर लग गए। उनका कहना है कि गोविंदा एक तीर काट कर उसके बीच खड़ा हो गया था और वहीं खड़ा रहा। इधर ये हुआ भैया के बारात आई, सब ठीक ठाक था, मेहमान खुश थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें गोविंदा की बदमाशी मालूम थी। वो ये सोच रहे थे कि काले जादू का माहिर कहीं कोई जादू ना करे। बड़ी परेशानी थी हमें भी और हमारी धर्म पत्नी को भी। सारे के सारे गोविंदा की वजह से परेशान थे और ये सोच रहे थे कि भगवान ना करे ये शादी आराम से हो जाए। मगर कहाँ मियाँ जी, हवन कंड तैयार था, अग्नि जल रही थी, पंडित श्लोक पढ़ रहा था, पूजा का पलवस्त प्रकाश के दामन से बांध दिया गया। पहला फेरा हो गया। दूसरा जो होने लगा तो अचानक ही पूजा की भयानक चीख उभरी और फिर चारों तरफ से चीखें उभरने लगी। हमने भी देखा सतप्रकाश नहीं रहा था, बल्कि एक ढांचा बन गया था, सूखी हुई हड्डियों वाला इंसानी ढांचा जिसके हाथ पांव लटक रहे थे। वो पूजा का पल्लू अपने एक हाथ से थामे हवन कंड के किनारे किनारे से आगे बढ़ रहा था। सतप्रकाश के पिताजी की चीखें उभरने लगी और पूजा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से उसके ढांचे को हाथ से पूजा का पल्लू छीना गया। पूजा को इकट्ठा करके अंदर ले जाया गया। उधर सारे के सारे चीख चिल्ला रहे थे और सतप्रकाश एक ढांचे की शक्ल में हवन कंड के किनारे खड़ा हुआ भयानक अंदाज में अपनी सूखी हुई खोपड़ी हिला रहा था। फिर किसी न किसी तरह पंडित ओम प्रकाश को पता चल गया कि मामला क्या है। बताने वाले भला क्यों जुबान बंद रखते। बस मियाँ जी, इज्जत लुटनी थी सो लुट गई। गिरेबान पकड़ लिया पंडित जी ने हमारा। कहने लगे कि धोखा किया है हमने। अब भला बताओ हमने क्या धोखा किया। एक गंदे इल्म का माहिर, एक सफली इल्म जानने वाला हमारे पीछे लग गया था तो इसमें हमारा क्या कसूर था। कहते भी तो क्या, ये तो नहीं कह सकते थे कि हम उस ढांचे के साथ पूजा के फेरे करवा दो। जब सारे काम होने वाले थे तो ये हो गया था। भैया इज्जत लुट गई, गालियां खाई अलग। पंडित ओम प्रकाश और उनकी पत्नी धाड़े मार मार कर रो रहे थे। फिर ये तय किया उन्होंने कि जो कुछ भी है सतप्रकाश ढांचे को ही साथ ले जाएं। सूखा हुआ ढांचा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वैसे उनका कहना भी ठीक था, हमारी ही वजह से ये सब कुछ हुआ था। बहरहाल अजीब तमाशा था। लोग ढांचे के करीब आने से डर रहे थे। माता पिता भी ढाड़े तो मार रहे थे मगर करीब कोई नहीं आ रहा था। सतप्रकाश को ऐसी ही शक्ल में वापस ले जाया गया और फिर जो कहानी सुनी वो ये थी कि जैसे ही सतप्रकाश चंदोसी की सरहद से पार निकला उसकी असल शक्ल वापस आ गई। वो खोया खोया सा था। उसे अपना बदन तो वापस मिल गया लेकिन उसका दिमाग ठीक नहीं रहा। आज भी सुना है कि वो बावला है और इधर से उधर मारा मारा फिरता है। बेचारे ओम प्रकाश जी जगह जगह से उसका इलाज कराते फिर रहे हैं। हमसे तो दुश्मनी पड़ गई है उनकी। नाम सुनकर तो हमारा कानों को हाथ लगाते हैं। ये है हमारी बप्ता मियाँ जी। इसके बाद भी जो कुछ की कहानी है वो ये है कि सारी बातें तुम्हें बता देना ज़रूरी है। अब जब इतनी बातें बताई हैं तो कुछ और छुपाने से क्या फ़ायदा। मैं दिलचस्पी से ये सब सुन रहा था और मेरी आंखें हैरत से फैली हुई थी। श्री राम जी ने कुछ देर के बाद कहा, जो होना था वो हो चुका था। हमारी बर्बादी हो गई थी। लोग उंगलियां उठाते थे मगर किसी की ज़बान को कौन रोके है। हमारे एक मामा जी रहते हैं गोनापुर में, शादी में भी आए थे। सब कुछ देखा अपनी आंखों से। कोई 2 महीने पहले वो हमारे पास आए।
और बोले कि उन्होंने काले जादू के एक माहिर से बात की है, अगर तुम कहो तो उससे पूजा का इलाज कराया जाए। हम तैयार हो गए। उस मुसीबत से छुटकारा तो मिले, बाद में उसकी शादी ब्याह का मामला भी देखा जाएगा। मामा जी गंगोली प्रसाद को ले आए। 40 साल का एक लंबा तगड़ा आदमी है। आया, पूजा को देखा और पापी दिल बदल गया। बदल गया? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, वो कैसे? मैं इस पूरी कहानी में भरपूर दिलचस्पी ले रहा था और ये मुझे बहुत अजीब लग रही थी। उसने उस वक्त तो कहा कि वो इलाज करेगा, और ये इलाज नहीं बल्कि गोविंदा से जंग होगी। हमने उससे कहा कि रुपए पैसे की फिक्र ना करना, जो मांगेगा देंगे, और वो हंसने लगा। फिर बोला, रुपया पैसा बाद की बात है, पहले गोविंदा को देखना होगा। उसे बड़े प्रेम से हमने हवेली में ठहराया। उसने मामा जी से एक ऐसी बात कह दी कि हमारे होश उड़ गए। क्या कहा? उसने कहा कि पूजा का एक ही इलाज हो सकता है, और वो ये कि उसकी शादी कर दी जाए। मामा जी ने उसे बताया कि एक बार कोशिश हो चुकी है और नतीजा ये निकला। उस पर उसने कहा कि ये शादी किसी ऐसे से की जाए जो गोविंदा का मुकाबला कर सके। मामा जी ने पूछा कि ऐसा कौन हो सकता है, तो बोला कि वो मैं खुद हूँ। ओह, वो? मैंने कहा, हाँ, पूजा बहुत खूबसूरत है मियाँ जी, बहुत ही सुंदर बच्ची है। जो एक बार देखता है वो उसे देखता रह जाता है। वो कमबख्त भी उसके चक्कर में पड़ गया। उसका कहना है कि पूजा से उसकी शादी कर दी जाए, वो गोविंदा को संभाल देगा। इस बार डॉक्टर भल्ला ने कहा, गोविंदा के बारे में कुछ और मालूम हुआ? मैंने पूछा, क्या? श्री राम बोले, उसे गंगोली की आमद के बारे में मालूम है। हाँ, गंगोली की ये बात सुनकर श्री राम जी ने उसे फौरन घर से निकाल दिया, मगर वो 2 महीने से वापस नहीं गया, बल्कि उसने भी काली मोरी से कुछ फासले पर एक पुराने बरगद के पास अपना स्थान जमा लिया है। अभी तक वहीं है। हाँ, श्री राम ठंडी सांस लेकर बोले। भल्ला साहब बेख्तियार मुस्कुरा पड़े, फिर बोले, माफ़ी चाहता हूँ मियाँ साहब, गुस्ताखी ज़रूर है, मगर मुझे अंदाज़ा हुआ था। श्री राम जी आपको देखकर चौंके थे। शायद उन्होंने सोचा हो कि आप भी नौजवान हैं, मगर आप मुसलमान हैं, और खैर छोड़िए मेरी बात, तो ये मसला है। मैं हंसने लगा और फिर मैंने कहा, आपने इस गुफ्तगू में बेजा रखना अंदाजी की है भल्ला साहब। कुछ सवालात आए थे मेरे जहन में जो मैं श्री राम जी से पूछना चाहता हूँ। पूछे महाराज। श्री राम जी बोले, आपकी बेटी का क्या हाल है? खामोश रहती है, दीवारें तकती रहती है, कुछ नहीं बोलती। इस बारे में दूसरा सवाल, गोविंदा के माँ बाप और दूसरे रिश्तेदार हैं कि नहीं? सब हैं, मगर जब से वो वापस आया है उनसे दूर हो गया है।